अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि यकीनन मेरे लिए भी बज़ात खुद ये न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ की हैसियत रखती है। नाजरीन एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उमूमी तौर पे आप उनके तबसरे और तज्जिए यकीनन मुलाहिजा कर रहे होते हैं और एक निजी टीवी चैनल पे वो अपना प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं औरिया मकबूल जान साहब की। औरिया मकबूल जान साहब ने एक दावा किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मैं एक मीटिंग में मौजूद था, मैं जिसमें खुद बजाते खुद वहां मौजूद था कि चाइनीज ने पाकिस्तान से कहा कि वी हैव रिजर्व्ड $120 बिलियन फॉर पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान के लिए 120 अरब डॉलर जो है वो रिजर्व किए हुए हैं। बस पाकिस्तान ने एक काम करना है कि अमेरिकी ब्लॉक से निकलना है और अमेरिका को साफ साफ इनकार करना है ताकि पाकिस्तान से वाबस्ता जो अमेरिका की उम्मीदें हैं वो दम तोड़ जाएं। उसके बाद जो है हम 120 बिलियन डॉलर जो कि पाकिस्तान का तकरीबन टोटल कर्जा है 112-113 अरब डॉलर तकरीबन पाकिस्तान का कुल कर्जा बनता है। तो ये औरिया मकबूल जान साहब ने अपने जराए से या खुद अपने मुशाहिदात की बुनियाद पे एक दावा किया है, तो दरोग बगरदने रावी इसमें किस कदर हकीकत है नहीं है ये डेफिनेटली इसका जो वो है इतलाक होता है या इसकी जो जिम्मेदारी है वो औरिया मकबूल जान साहब पे आयद होती है। अब नाजरीन अमेरिका को पै दर पै पाकिस्तान ने इनकार किए हैं। आपको याद होगा एक बार एब्सोल्युटली नॉट कहा गया और इसके अलावा जो समिट फॉर डेमोक्रेसी थी 9 और 10 दिसंबर को, जिसमें 110 ममालिक को मदऊ किया गया था, इनवाइट किया गया था, उसमें इंटरेस्टिंगली अगर आप देख लें तो साउथ एशिया के 7 ममालिक हैं और 7 ममालिक में से पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव को इनवाइट किया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया, नेपाल को नहीं बुलाया गया, ताइवान को नहीं बुलाया गया, तुर्की को नहीं बुलाया गया, मिस्र को नहीं बुलाया गया, सऊदी अरब को नहीं बुलाया गया, कतर को नहीं बुलाया गया, यूएई को नहीं बुलाया गया। ये ममालिक है जिनको दावत नहीं दी गई। इराक और इसराइल जो कि अमेरिका के बगल बच्चे हैं उन्हें जो है इनवाइट किया गया। हंगरी और पोलैंड को भी नाजरीन इनवाइट किया गया था क्योंकि ये दोनों ममालिक रूस के खिलाफ हैं। चुनाचे यूरोप का जो प्रेस है अगर आप उसकी खबरें मुलाहिजा करते हैं तो उन्होंने वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी 9 और 10 दिसंबर को, इट इज एंटी चाइना कॉन्फ्रेंस, इट इज एंटी चाइना समिट। ये बाकायदा यूरोप के अखबारात ने और प्रेस ने इस चीज को कवर किया था और उस पर तबसरे और तज्जिए भी किए थे। तो ये अब पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक फैसला कुन मरहला था जो पाकिस्तान ने किसी ना किसी लिहाज से फैसला करना था। अब नाजरीन अमेरिका की आदत यह है कि वो रूस और चाइना के खिलाफ तो ब्लॉक बना रहा है और बड़ी महारत के साथ वो इस ब्लॉक में पाकिस्तान को इनवाइट करके जो है पाकिस्तान को भी इस ब्लॉक में शामिल करना चाह रहा था ताकि चाइना से जो है वो दूरी इख्तियार कर ले। और इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क पे हमलावर होता है या उसके साथ मुकाबला करता है या मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद में उसके साथ जंग छेड़ने का उनका कोई इरादा होता है तो उस वक्त अमेरिका बहुत सारे ममालिक को इकट्ठा कर लेता है ताकि वो भी जो है ना इस जंग में अपने अखराजात अपना खर्चा देते रहें। यानी अमेरिका जंग के अखराजात जो है वो खुद बर्दाश्त नहीं करता बल्कि दीगर ममालिक को साथ शामिल करके वो उनसे भी अखराजात लेता है, खर्चा लेता है और इस तरह वो किसी एक मुल्क के खिलाफ जो है महाजराई की कैफियत पैदा कर देता है। ये सूरत हाल थी जिसके तनाजुर में पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि 9 और 10 दिसंबर को जो समिट फॉर डेमोक्रेसी थी वो स्पेसिफिक इसलिए थी कि जो है पाकिस्तान को उसमें इमरान खान साहब को बुलाया गया था, तो इमरान खान साहब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने और रियासत पाकिस्तान ने वहां पे शमूलियत से इनकार करके ये पैगाम दे दिया है कि हम चाइना के ब्लॉक से कतई तौर पे नहीं निकल सकते, चीन और रूस के ब्लॉक से हम नहीं निकल सकते। और इसकी वजूहात भी नाज़रीन समझ में आती हैं। आपको याद होगा कि सेटअफ का इजलास कई सालों से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, तो आप देख लें कि वो खुद तस्लीम करते हैं कि 98-99% जो शराइत थी हमारी
जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पाकिस्तान ने पूरी कर दी है भाई, 98 to 99%। तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से वो निकालने में तामुल से और ताखीर से काम ले रहे हैं। और ये बात तो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि जनाब ये जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं ये अमेरिका के मातहत हैं और उन्हीं के हुक्म से जो है ये अमल दरामद करते रहते हैं। और इसके अलावा आप ये भी देख लें कि IMF ने भी पाकिस्तान का शिकंजा जो है बड़ा बुरी तरह से कसा हुआ है और पाकिस्तान को बड़े बुरी तरह से शिकंजे में कसा हुआ है, जकड़ा हुआ है। और IMF भी अमेरिका के मातहत है, जब वो चाहता है तो वो उसी के मुताबिक रियायत दे देता है और जिस ममालिक के खिलाफ शिकंजा कसना हो तो वो शिकंजा कस लेता है। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जाए पुत्र इमरान खान साहब, जनरल बाजवा या पाकिस्तान ने यह कहा कि बेटा आप जाओ, जो करना है आप कर लें, आपने जितना शिकंजा कसना था, जितने हमारे लिए मुश्किलात बनानी थी वो बना ली हैं भाई, वो तो आपने बना ली हैं। और अमेरिका को हमेशा पाकिस्तान की जरूरत रही है। अफगानिस्तान की जंग में आप देख लें 1979 की सोवियत यूनियन और US की वार हो या ये वाली जंग हो 2001 के बाद हो या अभी उनके इनखला के जो मराहल थे, उसमें भी पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक वाइज जो है अमेरिका को हमेशा जरूरत रही है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी जो अहमियत है उसको कैश करना चाहिए, जो कि यकीनन कैश कर रहा है। इससे पहले हम कोड़ियों के बाव जो है अमेरिका के आगे सरेंडर करते रहे, यस सर करते रहे, और वो डू मोर की रट जो है उसने लगाए रखी थी। तो अब मेरे ख्याल में ये जो कॉम्बिनेशन है सिविल मिलिट्री कॉम्बिनेशन, ये बड़ा एक कंपेटेबिलिटी के साथ, जहनी हम-आहंगी के साथ आगे बढ़ रहा है और कंसेंसस के साथ इत्तेफाक राय डेवलप करके रियासती सतह पे एक ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे ये पैगाम मिलता है बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को भी कि हम जो फैसले जो हैं मुल्की मफाद के हवाले से विदाउट जो है कोई इख्तिलाफ पैदा किए हम कंसेंसस के साथ करते हैं। तो यही वक्त था और हमारी पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत भी नाज़रीन यही चाहती है, पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत भी यही चाहती है। आप माइक उठा के गली गली कूचा कूचा शहर शहर जो है करिया आप इंटरव्यूज कर लें तो आपको 90% अमेरिका के खिलाफ जो है पाकिस्तानी आवाम में नफरत जो है वाज़े तौर पे नजर आएगी। और पाक फौज भी मैं बता दूं अंदरूनी खाना वो अमेरिका से तंग आ चुकी है और उनके मुतालबात से अब तंग आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हीं के जंग में जो है उन्हीं की शुरू करदा जंग में कई अरब डॉलर्स का नुकसान किया, 70,000 जानें हमने गंवाई हैं। और उसके बाद जो है जो भी नया प्रेसिडेंट आता है उसका एक नया मुतालबा होता है और मुतालबात की एक नई फहरिस्त होती है, तवील फहरिस्त होती है कि जी डूम और कर लें, डूम और कर लें, डूम और कर लें। तो मैं समझता हूं कि ये जो इमरान खान साहब ने फैसला किया, हुकूमत ने फैसला किया, ये वक्त का तकाजा था। अब खबर यह है कि और ये मकबूल जान साहब के बकौल ये जो पैदर पे इनकार हो रहे हैं, ये अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑफर की है कि 120 अरब डॉलर हमने आपके लिए रिजर्व किए हैं। अब देखते हैं कि अमेरिका चाइना ने जो है ना वो किए हैं, रिजर्व किए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या ये खबर अमली तौर पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी या वैसे ही ये महज एक दावा है, ये तो वक्त साबित करेगा। फिर वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल